Welcome back to all of you, my friends and students. मैं रंजन सर फ्रॉम सृजन क्लासेस जहानाबाद। हम लोग कल पढ़े थे रूल नंबर 9 प्रीपोजिशन में। आज पार्ट हम लोग 6 सीखेंगे। वीडियो 6 हम लोग सीखेंगे 6 के माध्यम से। तो कल हम लोग नोट पॉइंट पढ़े थे 3 रूल नंबर 9 का। अब 4 देखिए। रूल नंबर 9 का नोट पॉइंट 4 समझेंगे। बाय का प्रयोग हम पढ़ा रहे थे। अब इसमें नोट पॉइंट 4 को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित फ्रेजेज, फ्रेजेस का मतलब शब्दावली, जिसे मुहावरा भी कहते हैं। निम्नलिखित फ्रेजेस के साथ हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है। समझना है बाबू। निम्नलिखित फ्रेजेस के साथ बाय का प्रयोग करना है। जैसे आप लोग जानते होंगे बाय हार्ट, ये फ्रेज है। बाय हार्ट का मतलब दिल से या कंठस्थ भी होता है रे बाबू, कंठस्थ भी होता है। बाय चांस, बाय चांस, संजोग से या संजोग बस, ये सभी फ्रेज है। जैसे बाय मिस्टेक, गलती से, बाय गॉड, ईश्वर की शपथ। बाय गॉड को आप लोग हमेशा यूज करते हैं। दोस्त वगैरह से किसी बात के लेकर आप लोग सफाई देते हैं तो तुरंत कहते हैं कि बाय गॉड हम यह काम नहीं किए हैं। बाय गॉड, बाय फोर्स, जबरदस्ती। बाय फोर्स का मतलब जबरदस्ती। अब देखिए आप तो नोट पॉइंट 4 समझेंगे। तो ये दिए गए जितने भी निम्नलिखित फ्रेज है और ये दिए गए निम्नलिखित फ्रेज के साथ बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाय हार्ट, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय गॉड, बाय फोर्स। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों के, निम्नलिखित फ्रेजेज के साथ बाय का प्रयोग किया जाता है। इसको लिखिए। नोट पॉइंट हम लोग अब 5 सीखेंगे। ध्यान देना पहले नोट पॉइंट 5। बाय का प्रयोग मार्ग माने रास्ता, आप लोग जानते होंगे, या रास्ते से, रास्ते से के अर्थ में किया जाता है। बाय का प्रयोग मार्ग से या रास्ते से के अर्थ में किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, कहते होंगे, आप लोग सुनते होंगे कोई व्यक्ति आ रहा है बाय रोड। ये कौन चीज से आ रहा है? बाय रोड। बाय रोड सड़क मार्ग से।
सड़क मार्ग से। देखिए यहाँ बाय रोड सड़क मार्ग से, जैसे बाय एयर वायु मार्ग से, वायु मार्ग से, वायु मार्ग से, बाय एयर वायु मार्ग से, वायु मार्ग से, बाय अंडरग्राउंड, भूमिगत मार्ग से, भूमिगत मार्ग से, जैसे बाय सी समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से या समुद्री रास्ते से। यहाँ पर देखिए बाय का प्रयोग किया गया है रास्ते से के अर्थ में, जैसे बाय रोड सड़क मार्ग से, बाय एयर वायु मार्ग से, बाय अंडरग्राउंड भूमिगत मार्ग से, बाय सी समुद्री मार्ग से। तो ये दिए बाय का प्रयोग मार्ग से या रास्ते से के भी अर्थ में किया जाता है। चलिए इसको लिखिए। अब हम लोग प्रीपोजिशन का रूल नंबर 10 समझेंगे। प्रीपोजिशन का रूल नंबर 10 देखिए, पूरी अच्छी तरीका से समझना है। आउट ऑफ, ध्यान दीजिए, आउट ऑफ एक प्रीपोजिशन है। आउट ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बाहर या से बाहर भी। के बाहर या से बाहर, ध्यान दीजिएगा। आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर या से बाहर। आउट ऑफ एक प्रीपोजिशन है, आउट ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बाहर या से बाहर। अब हमें यहाँ पर सीखना है कि आउट ऑफ का प्रयोग कैसे करना है। देखिए यहाँ, जब क्रिया, क्रिया मतलब काम, जब क्रिया में अंदर से बाहर की ओर गति हो तब आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तब आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। चलो ध्यान देना है। आउट ऑफ का मतलब के बाहर या से बाहर। आउट ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बाहर या से बाहर। तो जब क्रिया में, क्रिया मतलब काम, जब क्रिया में अंदर से बाहर की ओर गति हो, जब अंदर से बाहर की ओर गति होगा तब हम आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे ए रैट केम, एक चूहा आया, आउट ऑफ होल, एक चूहा बिल के बाहर आया या एक चूहा बिल से बाहर आया। अब यहां समझिएगा, ए रैट केम आउट ऑफ होल, एक चूहा बिल के बाहर आया या एक चूहा बिल से बाहर आया। तब समझिएगा, जब चूहा बिल से बाहर आया तो अंदर से बाहर की ओर गति हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या चीज का प्रयोग हुआ, आउट ऑफ का, क्योंकि जब अंदर से बाहर की ओर गति होगा तब आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए रैट केम आउट ऑफ होल, एक चूहा बिल के बाहर आया या बिल से बाहर आया। तो बिल से चूहा बाहर आया तो अंदर से बाहर की ओर आया, तो अंदर से बाहर की ओर गति हुआ, इसीलिए आउट ऑफ का प्रयोग किया गया है। जैसे द बॉय केम, लड़का आया,
आउट ऑफ क्लासरूम, लड़का क्लासरूम से बाहर आया या लड़का क्लासरूम के बाहर आया। लड़का क्लासरूम से बाहर आया। अब देखिए क्लासरूम है, आप बाहर जाइएगा तो अंदर से बाहर की ओर गति हुआ, इसीलिए यहाँ पर हम आउट ऑफ का प्रयोग किया है। तो आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर या से बाहर। जब अंदर से बाहर की ओर गति हो तब आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसको लिखिए। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, उन सभी शब्दों के साथ आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं, उन सभी शब्दों के साथ आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखना है। 3 स्टार है, इसको याद रखिए। जैसे आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, खतरा के बाहर या खतरा से बाहर। आप लोग फिल्म देखते होंगे तो कोई डॉक्टर रोल करता है तो गार्जियन पर्जन पूछता है कि मेरा पेशेंट कैसा है, तो कहता है कि आउट ऑफ डेंजर है, यानी खतरा से बाहर है। तो आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर या नियंत्रण से बाहर। जैसे आउट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के बाहर या अनुशासन से बाहर। जैसे आउट ऑफ टेम्पर, टेम्पर है, टेम्पल ना टेम्पर, आपा से बाहर। आपा का मतलब आवश्यकता से अधिक गुस्सा हो जाना, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं बर्दाश्त से फाजूल। कैसे आप लोग बोलते हैं, दो व्यक्ति आपस में किसी बात के लिए झगड़ने लगता है या बहस कर लेता है तो कहते हैं आप लोग कि अब कि एक शब्द बोल के देख कि तुरा बता दे, उसी को कहते हैं आउट ऑफ टेम्पर, आपा से बाहर होना। आउट ऑफ टेम्पर, आपा से बाहर। आउट ऑफ मार्केट, बाजार से बाहर। आउट ऑफ माइंड, दिमाग से बाहर। आउट ऑफ सिलेबस, आप लोग एग्जाम देते होंगे तो कभी कभी कहते होंगे कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न था, आउट ऑफ क्वेश्चन था। अब देखिए आउट ऑफ सिलेबस, पाठ्यक्रम से बाहर। आउट ऑफ एरिया, क्षेत्र से बाहर। जब मोबाइल में बोलता हूँ आउट ऑफ कवरेज एरिया। तो ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों के साथ आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आउट ऑफ डेंजर, खतरा से बाहर। आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। आउट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन से बाहर। आउट ऑफ टेम्पर, आपा से बाहर। आउट ऑफ मार्केट, बाजार से बाहर। आउट ऑफ माइंड, दिमाग से बाहर। आउट ऑफ सिलेबस, पाठ्यक्रम से बाहर। आउट ऑफ एरिया, क्षेत्र से बाहर। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे द पेशेंट, रोगी, इज डेंजर, डेंजर यहां हम लिखेंगे आउट ऑफ। रोगी खतरा से बाहर है, आउट ऑफ का प्रयोग हुआ। जैसे द बुक इज मार्केट, किताब बाजार के बाहर या बाजार से बाहर है। यहाँ पर हम आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों के साथ आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अभी तक हम लोग 10 गो रूल पढ़े प्रीपोजिशन का, लेकिन आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 50% ऑब्जेक्टिव है, तो अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, क्वेश्चन कैसे रहेगा। अब सीखिएगा क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा प्रीपोजिशन का। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे,
रमेश इज द टीचर केमिस्ट्री, रमेश शिक्षक है केमिस्ट्री। देखिए ऑप्शन में बी था, बी में ऑफ है, सी में ओ डबल एफ, डी में इन है। अब देखिए यहाँ रमेश इज द टीचर केमिस्ट्री, तो रमेश का संबंध केमिस्ट्री से है और संबंध को कौन जोड़ता है, ओ एफ जोड़ता है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए यहाँ दूसरा, ही जंप्ड ए रनिंग बस, वह चलते हुए बस से कूद गया, वह चलते हुए बस से कूद गया, यानी उसका संबंध था चलते हुए बस से और कूद गया तो संबंध टूट गया। ओ डबल एफ है जो संबंध को तोड़ता है, इसलिए आंसर होगा डी। इसको लिखिए, सारे ऑब्जेक्टिव को लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है देयर वाज एन एनिमी, एक दुश्मनी था, यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में, एक दुश्मनी था यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। मन का प्रयोग तो दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं से अधिक के लिए किया जाता है, और दुश्मनी था तुम्हारे और मेरे बीच में, यानी दो व्यक्तियों के बीच में क्या चीज का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग। आंसर होगा बी। उसी प्रकार से डिवाइड दिस मैंगो, इस आम को बांटो, डिवाइड दिस मैंगो, इस आम को बांटो टू बॉय, दो लड़कों के बीच में। तो दो लड़कों, दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, टू बॉयज है, दो लड़कों के बीच में। तो आंसर होगा आपका ए, बिटवीन। जैसे देखिए देयर इज ए गुड रिलेशन, देयर इज ए गुड रिलेशन, देयर इज ए गुड रिलेशन, एक अच्छा संबंध है, थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्तों के बीच में। तो एमंग और एमंग्स दोनों का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है, लेकिन कॉन्सोनेंट रहेगा तो एमंग और वोवेल रहेगा तो एमंग्स। तो देखिए यहाँ टी क्या है, टी है जो आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लाएगा, एमंग लाएगा। आंसर आपका होगा बी, एमंग का प्रयोग होगा। इसको फेयर कीजिए, लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ही लिव्स इंग्लैंड, वह इंग्लैंड में रहता है। तो देश के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, पढ़ाए थे कि बड़े बड़े शहर, बड़े स्थान हो, तो ही लिव्स इन इंग्लैंड। आंसर होगा आपका बी। महेश डाइड मलेरिया, महेश मलेरिया से मर गया। मलेरिया एक बीमारी है और बीमारी से मृत्यु होता है, उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। आंसर आपका होगा डी। अब देखिए यहाँ दे डाइड, वे लोग मर गए, सेम, शर्म से। हम आपको बताए थे कि भूख से, प्यास से, शर्म से, दुख से किसी भी इंसान का मौत होता है, किसी व्यक्ति का, तो वहां पर भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ओ एफ का, जिसका मतलब से होता है। आंसर होगा आपका 8वां का सी। 9वां देखिए, सुनील इज नॉट सुटेबल, सुनील सही नहीं है दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए। तो हम आपको पढ़ाए थे कि फॉर का मतलब के लिए होता है और सुटेबल के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो 9वां का होगा आंसर ए, फॉर लगेगा। इसको लिख लीजिए, सभी ऑब्जेक्टिव को लिखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 अब समझेंगे। श्याम डाइड फीवर, श्याम मर गया बुखार से। बुखार एक बीमारी है और बीमारी से किसी व्यक्ति का मौत होता है, तो वहां पर ऑफ का प्रयोग करना है। आंसर होगा सी। वाइन इज हार्मफुल, शराब हानिकारक है हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। तो आपको हम पढ़ाए होंगे कि हार्मफुल के साथ फॉर लगता है, इसलिए आंसर होगा बी। जैसे ही वाज अजेम्ड, वह लज्जित था, हिज कंडक्ट, अपने व्यवहार से, कंडक्ट का मतलब व्यवहार, ही वाज अजेम्ड, वह लज्जित था, हिज कंडक्ट, अपने व्यवहार से। आपको ऑफ प्रीपोजिशन में हम पढ़ाएंगे कि अजेम्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका होगा ए। अब देखिए आई एम टायर्ड, मैं उब गया हूँ, दिस वर्क, इस काम से। अब देखिए टायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर होगा आपका बी। ये सभी चीज आपको पढ़ाए होंगे 3 स्टार में, देखिएगा, इसको नोट कीजिए, लिखिए इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे। 14 देखिए, मुकेश ट्रेवल, मुकेश यात्रा किया ट्रेन से। ट्रेन एक सवारी है, ट्रेन के पहले ये नहीं आया है ना, तो ट्रेन एक सवारी है, सवारी के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका होगा ए। अब देखिए यहाँ सी बोस्ट हर ब्यूटी, वह अपने सुंदरता से घमंड करती है। तो आपको ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ाए हमें कि बोस्ट के साथ ऑफ लगता है। आंसर होगा आपका सी।
अब देखिए बी वेयर, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग से सावधान, तो बी वेयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको बतलाए होंगे नोट पॉइंट में, देखिएगा ऑफ का, तो आंसर होगा आपका डी। अब देखिए ही वाज फाउंड, फाउंड के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर होगा ए। इसको लिख लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 समझिएगा। गुड स्लीप इज नेसेसरी, अच्छी नींद आवश्यक है, जरूरी है। गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो आपको फॉर के प्रयोग में पढ़ाए होंगे कि नेसेसरी के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखो यहाँ द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, संपत्ति बांटा गया 11 फ्रेंड्स, 11 दोस्तों के बीच में। एमंग और एमंग्स दोनों का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं से अधिक के बीच में किया जाता है, लेकिन वोवेल रहेगा तो एमंग्स का प्रयोग होगा। तो देखो बाबू ई है जो वोवेल है, इसलिए यहाँ पर एमंग्स का प्रयोग होगा, आंसर होगा सी। व्हाट इज टाइम के साथ बाई और बाच होता है, क्योंकि यह एक अपवाद है, बाई के प्रयोग में हम पढ़ाए होंगे, आंसर होगा आपका बी। अब देखो यहाँ सुनीता गोज टू मुंबई, सुनीता मुंबई जाती है प्लेन, प्लेन से, प्लेन एक सवारी, इसके पहले न ए है न द है, इसलिए प्लेन एक सवारी है, सवारी के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है, आंसर आपका होगा ए, बाई लगेगा। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 समझेंगे। सी विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगी। ये टैक्सी, एक टैक्सी में, देखिए यहाँ टैक्सी एक सवारी है, बाई लगना चाहिए थे लेकिन ये आ गया, इसलिए इसके साथ इन का प्रयोग होगा, तो आंसर होगा आपका ए। जैसे पुअर मैन डाइड, एक गरीब आदमी मर गया, हंगर, भूख से। जब किसी व्यक्ति का मौत भूख से हो जाता है तो वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, आंसर आपका होगा बी। सी डाइड, वह मर गई, वायलेंस, हिंसा से। और जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हिंसा या आत्महत्या से हो जाए तो वहां पर बाई का प्रयोग किया जाता है, आंसर आपका होगा ए। अब देखिए आई एम कॉन्फिडेंट, आपको ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ाओगे कि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर होगा आपका ए। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। रमेश हैड बीन डूइंग दिस वर्क, रमेश यह काम कर रहा था 5 years, 5 वर्षों से। अब फॉर और सिंस दोनों का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, लेकिन फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, 5 वर्ष अनिश्चित समय, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, फॉर का प्रयोग होगा। बी कैन डिपार्ट इंडिया, डिपार्ट के साथ फॉर लगता है, जिसका मतलब होता है प्रस्थान करना, फॉर के प्रयोग में देखिएगा, तो 27 का आंसर होगा बी। आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप को देखा, ए स्ट्रीट, एक गली में, तो ए स्ट्रीट के साथ इनका प्रयोग होता है, आपको पढ़ाए होंगे, आंसर होगा डी। इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, इन ए स्ट्रीट, इन प्रिजन, इन चर्च, उसमें देखिएगा इनका प्रयोग में। आई ऑलवेज गो टू मार्केट, मैं हमेशा बाजार जाता हूँ। ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल सवारी है, बाई का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मोटरसाइकिल के पहले ए आ गया है, इसलिए आंसर आपका होगा बी, ऑन होगा, आंसर होगा बी, यानी ऑन होगा। इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। ही वाज फॉन्ड म्यूजिक, तो फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उसमें पढ़ाए होंगे, आंसर आपका होगा ए, ऑफ होगा। ही वाज ए बस, वह एक बस पर था, बस एक सवारी है, बाई का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन बस के पहले आ जाता है तो ऑन का प्रयोग होता है, आंसर आपका होगा सी। अब देखिए ही समटाइम्स कम्स हियर ए स्कूटर, वह यहाँ कभी कभी, वह यहाँ कभी कभी स्कूटर। अब देखिए यहाँ समझिएगा, वह कभी कभी स्कूटर, अब देखिए स्कूटर सवारी है, सवारी के साथ बाई का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन स्कूटर के पहले ए आ गया है, इसलिए यहाँ पर ऑन होगा, आंसर होगा आपका बी, यानी वह कभी कभी यहाँ एक स्कूटर पर आता है। तो इसी प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे रूल को पढ़ेंगे, जब रूल आगे और बढ़ेगा तो इसी प्रकार से फिर आपको सभी रूल पर इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्टे होम, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग को अभी फिलहाल अपने घर पर ही रहना है।